नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में हुए एक एक्सीडेंट में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। ओवर स्पीड का शिकार बने पीड़ितों को ड्राइवर 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लूणी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि सर गांव निवासी 28 वर्षीय रमेश पटे अपनी मौसेरी बहन 25 वर्षीय कविता को लेकर जोधपुर तहसील ऑफिस जा रहा था। कविता का सिलेक्शन पटवारी के लिए हुआ था और वह नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी, लेकिन घर से कुछ ही दूरी पर ही एसयूवी ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कविता रोहिचा कला गांव की रहने वाली है। सर गांव में उसका ससुराल है। कविता नौकरी ज्वाइन करने के लिए आई थी और अपनी मौसी के यहाँ रह रही थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दहेज प्रताड़ना को पत्नी या उनके स्वजनों के द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता है। इस तरह के प्रकरण में वैवाहिक संबंध टूटने के बाद जोड़ना संभव ही नहीं है। दोनों परिवार के बीच कटुता उभर कर सामने आ जाती है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता चिकित्सक को राहत प्रदान करते हुए तलाक का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिक्षिका पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने 15,000 रुपये देने का निर्देश भी दिया है। सरगुजा जिले के चांदनी थाना क्षेत्र निवासी महिला की शादी वर्ष 1993 में डॉक्टर रामकेश्वर सिंह के साथ हुई थी। विवाह के 1 साल बाद आपसी मनमुटाव के चलते पति पत्नी में विवाद हुआ और दोनों अलग रहने लगे। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दलेर ने कबूतरबाजी केस में मिली 2 साल कैद के खिलाफ अपील की है। दलेर ने हाईकोर्ट में सजा को रद्द करने की मांग की है। इस वक्त दलेर पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है, जहां वह रोड रेस केस में 1 साल कैद काट रहे पूर्व क्रिकेटर कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू के साथ ही एक ही बैरक में बंद है। दलेर मेहंदी पहले शो करने विदेशों में जाते थे। इस दौरान आरोप लगा कि उनकी टीम के साथ 10 लोगों को अवैध तरीके से मेंबर बनाकर अमेरिका पहुंचाया गया, जिसके एवज में रुपए लिए गए। इसे कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी करार देकर 2003 में दलेर के भाई शमशेर सिंह पर केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान इसमें दलेर मेहंदी को भी नामजद कर लिया गया। इस मामले में 2018 में पटियाला की ट्रायल कोर्ट में दलेर मेहंदी को 2 साल कैद की सजा सुना दी। जयपुर मेट्रो द्वितीय की पोक्सो मामलों की कोर्ट 2 ने विवाहिता से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त अन्नू नागौरी को 20 साल की कैद और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त की यह दलील मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कोविड काल में पीड़िता का खर्चा बंद करने के कारण उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने जिस समय का हवाला दिया है तब देश में कोविड और लॉकडाउन नहीं था। डीएनए रिपोर्ट सहित पीड़िता व अन्य परिजनों के बयानों से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता से रेप किया था। विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटावत ने बताया कि पीड़िता ने चोमू पुलिस थाने में 9 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि आरोपी ने रात में घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और खिड़की से भाग गया। सिरोही जिले के सरकारी अस्पताल के क्वार्टर से सीएमएचओ के नाम पर कॉल करके युवती को क्वार्टर पर बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में महिला पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने प्रारंभिक जांच के पश्चात सिरोही अस्पताल के डॉक्टर गौरव भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जमानत दे दी गई। सब इंस्पेक्टर प्रभुदयाल सैनी ने बताया कि एक युवती ने महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया था कि उसे नौकरी की तलाश थी। इसके चलते उसे सीएमएचओ के नाम से कॉल करके जिला अस्पताल स्थित सरकारी क्वार्टर में बुलाया गया। जैसे ही युवती वहां पहुंची तो वहां मौजूद व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने के एक सिपाही को 2,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के बदले में आरोपी सिपाही ने परिवादी से 7,000 रुपये मांगे थे। पुलिस अधीक्षक दीपिका राठौर ने बताया कि रामदेव जी के चंदेरिया निवासी गजराज ने शिकायत दी थी। चंदेरिया के ही रहने वाले महेंद्र सिंह ने एक बिना नंबर की बाइक की किश्त बाकी होने पर गजराज सिंह की बाइक सीज कर दी थी। जिस पर महेंद्र सिंह की पत्नी ने गजराज सिंह के खिलाफ चंदेरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले को रफा दफा करने के लिए सीकर निवासी हाल चंदेरिया थाने के कांस्टेबल नांचाराम सैनी ने गजराज सिंह से 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर सिपाही को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोटा पुलिस ने एक के बाद एक चाकूबाजी की घटना करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी 25 वर्षीय विकास वनवानी ने अपनी गर्लफ्रेंड का गिरवी रखा लैपटॉप छुड़ाने के लिए एक ही दिन में 4 वारदात की, जिसमें एक में सफल नहीं हुआ। इसके लिए उसने अपने रिश्तेदार युवक मोहित को अपने साथ लिया। दोनों ने 6 घंटे में 3 घटनाओं को अंजाम दिया और पुलिस को चकमा देते हुए गलियों में फरार हो गए। लेकिन देर रात दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों को पकड़वाने में जवाहर नगर थाना के कांस्टेबल हरेंद्र सिंह की प्रमुख भूमिका रही। 300 रुपए की रिश्वत में बहरोड एसीजीएम कोर्ट के बाबू को 2 साल की सजा सुनाई है। एडवोकेट ने बताया कि 15 अक्टूबर 2014 को परिवादी राज बहादुर ने एसीजीएम कोर्ट के बाबू अनिल मीना ने नीलामी पत्र जारी करने की एवज में 300 रुपए रिश्वत ली। पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध रूप से बिना किसी लोक रुचि से परिवादी से नीलामी का पत्र नाजिर करने के लिए एक पारिश्रमिक से अलग 300 रुपए लेकर आपराधिक दुराचार किया। एडवोकेट अशोक भारद्वाज ने बताया कि बहरोड में कोर्ट के लिपिक के रिश्वत के मामले में एसीबी ने जुलाई 2015 में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। अब कोर्ट में सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश ने 2 साल की सजा सुनाई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को 4 बदमाशों ने चाकू दिखाकर 40,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने पहले लात मारकर बाइक गिरा दी, फिर 40,000 कैश से भरा बैग और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से बिछीवाड़ा पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन उन लुटेरों का पता नहीं लग सका है। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि उज्जवल कुमार जोशी निवासी नवल श्याम ने बताया कि बिछीवाड़ा में उनकी किराना की दुकान है। रात को घर जाते समय रास्ते में बाल्दिया के पास पीछे से एक बाइक पर 4 बदमाश आए। बदमाश ने उसकी बाइक को लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने चाकू दिखाकर 40,000 रुपए लूट लिए। भरतपुर के नदबई तहसील के तलछेड़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को ग्रामीणों ने पीट दिया। घटना का वीडियो भी बना लिया। मामला 16 जुलाई का है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि वह बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहा है। प्रिंसिपल के शरीर पर काफी चोटें आई हैं, जिसका इलाज आरबीएम अस्पताल में चल रहा है। प्रिंसिपल ने नदबई थाने में ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तलछेड़ा गांव का 21 वर्षीय युवक लाखन जाटव बीएससी 3rd ईयर में पढ़ रहा है। सरकारी स्कीम के तहत उसे सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप का मौका मिला है। लाखन 1 सप्ताह से स्कूल जा रहा था। लाखन अपने बड़े भाई के 4 साल के बेटे को अपने साथ 16 जुलाई को सुबह स्कूल लेकर गया था। लाखन ने बच्चे को एक क्लास में बैठा दिया। इस पर प्रिंसिपल राम कुमार ने एतराज किया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्चे को खींचकर क्लास से निकाल दिया। लाखन ने विरोध किया तो प्लास्टिक के पाइप से लाखन की पिटाई कर दी। लाखन ने घर जाकर परिजनों को बताया तो गांव वाले तैश में आ गए और प्रिंसिपल की पिटाई कर दी।